हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। बच्चों, मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करना जा रही हूँ जिसमें मैं हर एक चैप्टर के हर एक पेज को स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ ताकि आप आसानी से सब कुछ समझ सकें। मैं हर एक पेज के साथ सिंपल और छोटे नोट्स ऐड करूँगी ताकि आप क्विकली मेन पॉइंट्स को समझ सकें। दूसरी बात, मैं इसमें कठिन शब्द जो है वो भी हर एक पेज के कठिन शब्दों को चुनकर उनकी मीनिंग्स भी मैं लिख दूँगी। थर्ड पॉइंट ये है, हर एक पेज में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको शॉर्ट क्वेश्चंस 1 वर्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आपके लिए बनाऊँगी ताकि आप हर एक पेज को किताब के हर एक पेज को अच्छे से समझ सकें और आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें ताकि इन फ्यूचर आप अपने स्कूल के एग्ज़ाम के साथ साथ भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकें। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी इतिहास की किताब के तीसरे अध्याय समाजवाद और रूसी क्रांति के पहले पृष्ठ को सरल और आसान तरीके से समझेंगे। अध्याय 3 का पहला पृष्ठ, पहला पेज का सिंपल एंड शॉर्ट सा एक्सप्लेनेशन, सरल सा एक्सप्लेनेशन ये है बच्चों। 19वीं सदी में यूरोप में बहुत सारे बदलाव हो रहे थे। लोग आज़ादी और समानता की मांग कर रहे थे। फ्रांसीसी क्रांति ने बहुत से लोगों को बदलाव के लिए प्रेरित किया था। उस समय 3 तरह के लोग थे। एक जो आज़ादी और नए नियम चाहते थे जिनको उदारवादी बोला गया। दूसरे जो पुराने नियम और परंपराएं बनाए रखना चाहते थे जैसे कि रूढ़िवादी, इनको रूढ़िवादी बोला गया। तीसरे जो बड़े बदलाव चाहते थे जिनको रेडिकल कहा गया। इन लोगों के बीच संघर्ष ने समाज में बहुत बदलाव लाए और रूसी क्रांति भी इससे प्रभावित हुई। बच्चों, अब इस पेज में जो लगा कि ये क्वेश्चंस थोड़े इम्पॉर्टेंट से है, जो क्वेश्चंस बने हैं इस पेज के अंदर वो मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं। तो ये 1 वर्ड क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है, यूरोप में समाजवादी एवं रूसी क्रांति किस काल से संबंधित है? किस काल में हुआ था ये? 19वीं सदी में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, रूसी क्रांति की प्रेरणा किस क्रांति से मिली थी? तो मैंने पहले भी आपको चैप्टर में बताया है कि फ्रांसीसी क्रांति से ही बाकी सारी क्रांतियाँ हुई थी, तो इसका आंसर है फ्रांसीसी क्रांति। तीसरा प्रश्न है बच्चों, उदारवादी, रूढ़िवादी और रेडिकल विचारधाराएं किस संघर्ष में सम्मिलित थी? इन शॉर्ट बोला जाए तो ये क्या करना चाहते थे? ये तीनों जो थे, ये जो 3 तरीके की विचारधाराएं बोली गई थी कि एक मैंने इसके आपको पहले इस चैप्टर में बताया कि उदारवादी कौन थे, रेडिकल कौन थे और रूढ़िवादी कौन थे। तो इन लोगों अलग अलग तरह के ग्रुप में क्यों बटे, किस लिए बटे? तो ये इसका सिंपल सा आंसर है सामाजिक परिवर्तन के लिए। पहले पेज में सिर्फ यही थोड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम इस पेज में आए हुए जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, जो थोड़े टेढ़े मेढ़े वर्ड्स हैं, उसको मैंने इनका मतलब लिख रखा है बच्चों। तो ये है वर्ड्स आपके। पहला वर्ड है उत्पात। उत्पात का मतलब होता है अव्यवस्था, जिसका मतलब होता है हंगामा करना। उत्पात मतलब हंगामा करना। दूसरा वर्ड है उत्प्रेरित। उत्प्रेरित मतलब किसी चीज़ के लिए प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। तीसरा वर्ड है उपद्रव। ये है हिंसा या अशांति, इसका मतलब। फिर आपका तीसरा वर्ड आता है उदारवादी। उदारवादी कौन थे? वह जो स्वतंत्रता और अधिकारों के समर्थक हो, स्वतंत्रता के जो समर्थक हो, आज़ादी के लिए समर्थक हो। ठीक है। 5वां है शब्द हमारा रेडिकल। ये थे कट्टरपंथी जो पूरी तरह से बदलाव के पक्षधर थे। इनका मतलब क्या था? ये चाहते थे कि भाई पुरानी चीज़ें खराब है, पुराने नियम बुरे हैं, आप पूरा बदल दो, सब बदल दो। ये चाहते थे कि जल्दी हो और पूरा बदल जाए, बड़े बड़े बदलाव चाहते थे। हमारा छठा डिफ़िकल्ट वर्ड है रूढ़िवादी। ये वो लोग थे जो परंपरा और स्थिरता के समर्थक थे। ये चाहते थे कि जो पहले से नियम चलते आ रहे हैं वो ही चलते रहे, पुराने नियमों को बदलना सही नहीं होगा। लास्ट शब्द है सर्वहारा। इसका मतलब है समाज का मजदूर वर्ग। समाज के मजदूर वर्ग को हम बोलते थे सर्वहारा। अध्याय 3 का
पहला पेज का डिफ़िकल्ट वर्ड, शॉर्ट नोट एंड कुछ क्वेश्चंस, ये मैंने आपको बच्चों करवा दिया है। अब मैं नेक्स्ट पेज में जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका शॉर्ट नोट वो पेज क्या बोलना चाह रहा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।